हेलो बच्चों। आज क्लास 9 मैथ्स के सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स लीनियर पॉलिनोमियल को आज हम एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ वाले भैया 5 में। आज हम लीनियर पॉलिनोमियल की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, तो बच्चों अगला हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, है ना बच्चों। यहाँ पर आपको वैल्यूएट करना आना चाहिए, जो कि मैं खुद सिखाऊंगा बच्चों। आपको एक एक क्वेश्चन करके आप उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको डाल दी जाएगी, लास्ट में आप प्रैक्टिस करना उसको, है ना। अभी मैं एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ। तो हमारा बेटा एक्सरसाइज था 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से समझना बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ, ये कह रहा है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, लेकिन किस इक्वेशन का बेटा, 5x माइनस 3। अब आपको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं बेटा। फर्स्ट दिया गया आपको x इक्वल 0, x इक्वल 0। आपको पता है ये हमारा इक्वेशन है बेटा, है ना। x की जगह पे हमने 0 रख लिया, माइनस 3 नंबर का 0 में मल्टीप्लाई होगा बेटा, 0 और माइनस 3, माइनस 0, 0 माइनस 3 करेंगे बेटा, माइनस का 3, माइनस का 3 इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गया बेटा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने बोला है x बराबर आपको रखना है माइनस का 1। कितना रखना है बच्चों, माइनस का 1। तो मैं कहता हूँ बेटा बिल्कुल इक्वेशन आप लिखिए 5x माइनस 3। देखो 5 अपनी जगह पे, x की जगह पे -1 माइनस का 3, 5 1 जा 5 बेटा, माइनस का 5 और माइनस 3। आपको पता है दोनों माइनस में होंगे बेटा, तो आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 1। ये है सेकंड का आंसर। तीसरे की बात करें बेटा, तीसरा रखना है x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू, है ना। अब x इक्वल टू रखना है तो आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए कि हमारा इक्वेशन था 5x माइनस का 3। देखो 5x की जगह पे 2 और माइनस का 3, 5 2 जा 10 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया बेटा, 7। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है बेटा, कमेंट जरूर करना आंसर इसका। x बराबर आपको रखना है -2, x बराबर -2। आंसर आपका मुझे कमेंट में चाहिए जरूर, ठीक है बच्चों, बिल्कुल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूएट करना इसमें भी बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। इस बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालना है। फाइंड द वैल्यू किसका बेटा, 7s² माइनस 4s प्लस का 6। अब इसमें भी कंडीशन दिया है बेटा, पहला क्या, s बराबर 0, s बराबर 0। अब देखो 7s² माइनस का 4s प्लस का कितना बेटा, 6। अब देखो ये 7 यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 4 यहाँ 0 प्लस का 6। 0 का स्क्वायर बेटा 0, और 0 से ये टर्म हो जाएगा पूरा 0, ये भी पूरा टर्म हो जाएगा 0 प्लस का 6, यानी हमारे पास आंसर बचेगा बेटा प्लस का 6 पहले इक्वेशन के लिए, s बराबर 0 के लिए। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है बेटा, s बराबर माइनस का 3, सेकेंड पार्ट बेटा इसका, s बराबर माइनस का 3। इक्वेशन क्या था, 7s² माइनस 4s प्लस का 6। समझना अच्छे से, 7 यहाँ माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे प्लस का 6, है ना। अब देखो ये 7 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना लेगा, 4 3 जा 12 प्लस का कितना बेटा 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। 9 7 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, है ना। देखो 63 और 12 ये हो जाएगा बेटा 75 प्लस 6 81, कितना हो जाएगा 81, ये हमारा आ जाएगा
सेकंड का आंसर, है ना। थर्ड का आंसर बेटा, थर्ड बराबर इन्होंने पूछा s बराबर 4। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं, खाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अपने से दूंगा बच्चों, वही करना है, बाकी मैं पूरा कवर करूंगा। s बराबर 4 पुट करना है ना। हमारा इक्वेशन क्या था बेटा, 7s² माइनस 4s प्लस का 6। यहाँ तक समझ में आ रही बात। 7 s की जगह पे आ गया बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ भी आ गया हमारे पास 4 और प्लस का 6। अच्छे से समझना बेटा। 7 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16 माइनस 4 4 जा 20, 4 4 जा 16 बेटा, सॉरी 4 4 जा 16 और प्लस का 6, है ना। अब यहाँ पर मैंने देखा सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 11, 112 माइनस का 10। अब माइनस कर लीजिए बेटा 102, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा कि s बराबर, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 मान के कर लीजिएगा, s बराबर आपको रखना है इसमें माइनस का 2। आंसर कमेंट में आना चाहिए। ठीक है बेटा, आंसर कमेंट में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया आपको बात, यहाँ तक समझ आ रही है बात। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा बेटा, वो हो रहा है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें आपको बहुत केयरफुल होके सुनना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे थे। अब क्वेश्चंस को बेटा आपको बहुत क्लियर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम, है ना। अब देखो इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये समझो किसके रिलेशन में दिया गया है, किसके रिलेशन में दिया गया। यदि मैं मान लेता हूं बेटा, लेट सलील्स एज बी एक्स। अब आपके दिमाग में ये आएगा बेटा कि सर आपने सलील का एज ही क्यों माना, उसकी मदर्स का क्यों नहीं माना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस में हिंट हमें छुपा रहता है। क्या बोल रहा है देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज, यानी सलील्स मदर्स का जो एज है वो सलील के प्रेजेंट एज से 3 गुना है। तो मैंने क्या करा, लेट सलील्स एज बी एक्स मान लिया। अब मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई सलील्स मदर एज बी, ये कितना हो जाएगा बेटा 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बोला 3 टाइम्स है बच्चों। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। अब ये कह रहे हैं आफ्टर 5 ईयर, ये बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, इन्होंने बोला आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, देयर एज विल बी एड अप, दोनों के एज को बेटा ऐड कर दिया जाए, ठीक है, अप टू 70 ईयर्स फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं बेटा, आफ्टर 5 ईयर सलील एज, बहुत अच्छे से समझना बेटा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 5। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी मैं 10 साल का हूं, तो मैं 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा बेटा, 15 का हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। सेम यदि इसका प्रेजेंट एज x है और इनकी मदर का 3x है, तो सलील का 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5। इसी तरीके से सलील्स मदर का कितना हो जाएगा बेटा एज, ये हो जाएगा 3x प्लस 5। यहाँ तक क्लियर हो रहा बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। आप क्वेश्चन को ध्यान में रखना, उन्होंने बोला 5 साल बाद दोनों के एज को बेटा ऐड कर दिया जाए, ऐड अप, क्या कर दिया जाए, ऐड अप कर दिया जाए, है ना। ऐड करने के बाद कितना बन रहा है 70। तो भाई मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो बोल रहा है मैं कर दे रहा हूँ कि x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 दोनों को ऐड कर दिया गया, मुझे मिला बेटा 70। मुझे कितना मिला 70, है ना। आप देखो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 70। देखो बेटा x और 3x बन गया 4x, 5 और 5 मिल गया बेटा 10 इक्वल कितना 70। 4x इक्वल 70 प्लस 10 उधर जाएगा बेटा दूसरी साइड, तो माइनस का 10। 4x बराबर बेटा 60
4x बराबर 60, तो x बराबर बेटा 60/4 डिवाइड हो जाएगा बेटा 15, x बराबर 15 आ गया। x हमने माना था बेटा सलील का एज, है ना, यानी ये मुझे पता चल गया। अब हम बात करें मदर का एज, मदर एज वो हमने माना था 3x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 × 15 = 45। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हो जाएगा बेटा सली का एज, है ना, और ये इसके मदर का, ये आपका आंसर। लेकिन थोड़ा सा बेटा मैं कहता हूँ आप हमेशा वेरीफाई करिए अपने आप से, है ना। कैसे वेरीफाई सर? 15 में यदि हम 5 ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। 45 में हम 5 ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 50। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 70। और यही हमसे क्वेश्चन में कहा था, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। बोलो क्वेश्चन समझ आया बेटा कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया बच्चों? वीडियो पसंद आ रही है तो बहुत अच्छे से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे सबको आ जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 का। अब क्वेश्चंस को पढ़ना समझो बेटा पहले, है ना, क्वेश्चन पढ़ना सीखो। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ ऑफलाइन में भी कि आप पढ़ना सीखिए, पढ़ना सीखेंगे तब आपका क्वेश्चन अच्छा जाएगा, आपका बनेगा। देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ठीक है, द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर इज 2:5। फाइंड द 2 इंटीजर्स, फाइंड द 2 इंटीजर्स। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, समझो, जब भी रेशियो दिया जाए वहीं से आपका लेट होना चाहिए, है ना। बात कर रहा था लेट द इंटीजर्स बी, रेशियो दिया था बेटा 2:5, तो 2x एंड 5x, ये हमने क्या कर लिया, अपने से लेट कर लिया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब एक चीज पे गौर करो बेटा, इन्होंने बोला था द डिफरेंस, द डिफरेंस, इन्होंने हमें क्या बोला था बेटा, डिफरेंस। ठीक है, दोनों के बीच में आंसर कितना दिया था डिफरेंस का, उन्होंने दिया था 63। तो इसका मतलब बड़े इंटीजर्स में से छोटे इंटीजर्स को हम माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63। अब इसको माइनस करते हैं, 5 - 3 सॉरी बाई 5 - 2, 3x इक्वल कितना बेटा 63, x इक्वल 63 अपॉन कितना बेटा 3, ये आ जाएगा 21। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब मैंने बोला था कि इंटीजर हमने लिया था 2x और 5x, तो पहला इंटीजर जो होगा बेटा, इंटीजर 2x इक्वल 2 × 21 इक्वल 42 आ गया बेटा। एंड सेकेंड इंटीजर था बेटा 5x, 5 × 21 बराबर आ जाएगा बेटा 105। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बोलो समझ आया बेटा? समझ आया। एक बात आप याद रखो इस क्वेश्चन में बच्चों, जब भी आपको रेशियो दिया जाए उस रेशियो को ही आप लेट कर लीजिए। लेट द इंटीजर बी 2x एंड 5x, ये हमने लेट कर लिया क्योंकि रेशियो में था। अब इन्होंने बोला डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। हमने क्या करा, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करा, उन्होंने आंसर हमें बताया था 63, हमने इक्वल कर लिया 63 का। 5 - 2 करेंगे बेटा तो 3x इक्वल 63, हमें x फाइंड आउट करना था बेटा, आ गया 21। अब हमने 2x और 5x माना था, दोनों में x की वैल्यू पुट कर दिया बेटा, दोनों का आंसर आ गया। बोलो समझ आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा दिया है बेटा, थोड़ा आप लोग को भी एडवांस होना पड़ेगा 9th क्लास के लिए अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, और बिल्कुल जिस टॉपिक पर आपको थोड़ा भी डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा, उसका दोबारा वीडियो बन जाएगा, तो इस बात से बेफिक्र रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। क्वेश्चन दिया है रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin, ठीक है। If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type?
देखो मैं कह रहा हूँ एक लड़की है रूबी, ठीक है, अब अच्छे से समझना बेटा। ये कह रहा है कि उसके पास दो टाइप के कॉइन्स हैं, दो टाइप के कॉइन्स है, एक है 5 रुपीज का कॉइन और एक है बेटा 2 रुपीज का कॉइन। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है, क्या दिया है? रूबी हैज 3 times एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैज 5। यानी 5 से उसके पास जितने भी कॉइन की संख्या होगी उससे वो 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बेटा? 3 टाइम्स है। पॉइंट समझना, मैं ये क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। ये ऐसा कह रहा है कि रूबी के पास जितने रुपए 2 के हैं, 2 के सिक्के थे और कुछ सिक्के 5 के थे, लेकिन ये कह रहा है कि जो 5 का सिक्का है उसका 3 गुना 2 का है, उसका 3 गुना 2 का है ना। तो मैं ये करता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए थोड़ा आसान में लिखता हूँ बेटा। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बी एक्स। 5 रुपए के कॉइन्स का हमने कितना लेट कर लिया बेटा? एक्स। अब इसी के हिसाब से अगला लिखना है, क्योंकि उन्होंने बोला था 3 टाइम्स। मैंने लिखा 2 रुपी कॉइन्स बी, कितना हो जाएगा बेटा? 3x। यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? अब मैं ये कहता हूं कि दोनों का ऐड करेंगे। अब आप मुझे बताओ, यदि आपके पास 5 रुपए के 2 कॉइन है, समझना बेटा, 5 रुपए के 2 कॉइन है, इसका मतलब 5 2 10 रुपीज हुए कि नहीं हुए? इसी प्रकार 2 रुपीज के 4 कॉइन है तो 8 रुपीज हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इसी को हमें यहाँ अप्लाई करना है। अब इन्होंने बोला है वैल्यू के लिए कि वैल्यू कितना था। अब बात करें 5 रुपीज, देखो 5 रुपीज का हमने कॉइन लिया था x, 2 रुपीज का कॉइन लिया था हमने 3x, और ये कह रहे टोटल इसका जो सम है, ये टोटल जो इसका सम है वो है 88। कितना है बेटा? 88। क्वेश्चन में दिया है इफ सी हैज अ टोटल 88 रुपीज। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 3 2 6x इक्वल 88। 5 और 6 बेटा 11x इक्वल 88। x इक्वल 88 अपॉन 11 कट गया बेटा, कितना आ गया? 8, है ना। ये तो हमारा x आया। x हमने किसकी वैल्यू मानी थी? 5 रुपीज की। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से, रूबी हैज 8 5 कॉइन 5 रुपीज कॉइन्स है। अब हमारे पास 2 रुपीज के लिए चाहिए था, 2 रुपीज के लिए 3 इंटू एक्स यानी 8 इक्वल 24। कितना आ गया? 24 2 रुपीज कॉइन्स। ठीक है बच्चों, यहाँ आप साइड में दिखा सकते हैं, क्योंकि 2 रुपीज का कॉइन्स कितना था बेटा? 2 रुपीज का 3x तो इक्वल 3 इंटू कितना? 8 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 24। बोलो समझ आ रहा? समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है बिल्कुल भी। अब वेरीफाई भी हम कहते हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ वेरीफाई करो। अब आपने बोला सर ठीक है, 5 रुपीज की कॉइन थी 8, हमने कहा 8 5 जा 40, मैंने कहा ठीक है। आपने बोला सर 2 रुपीज के कॉइन है 24, कितना है? 24, ये हो गया 48। अब दोनों को ऐड करके देखा तो बन रहा है 88। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया था बेटा, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बोलो समझ आ रहा है बच्चों? बोलो समझ आ रहा है? समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आंसर आने चाहिए कमेंट में बच्चों, है ना। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बेटा। 6 में देखो अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece of 4 times as long as a shorter piece. ठीक है, how long are the 2 pieces? ये कह रहा है बच्चों कि जो एक फार्मर है वो 300 फीट फेंस इंटू 2 पीसेस,
यानी 300 फीट को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिफरेंट में पीसेस में कर रहा है। तो देखो बच्चों क्या करना है, एक फार्मर है, 300 फीट फेंस है, मैंने 300 फीट को बना लिया। इन्होंने बोला 2 पीसेस और डिफरेंट साइज, मैंने एक शॉर्टर बनाया और एक लॉन्गर पीसेस बनाया। इन्होंने बोला द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, यानी ये जो है इसका इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है। कितना है बेटा, 4 टाइम्स। इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, यानी ये कह रहा दोनों पीसेस कितने के होंगे। मैं कह रहा हूं बच्चों ध्यान से समझना, लेट द शॉर्टर पीस टू बी x मीटर, हमने कितना मान लिया, x, देन लॉन्गर पीस इज, अब लॉन्गर के लिए इन्होंने आपको हिंट दिया है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज अ शॉर्टर, 4 टाइम्स यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा, x। अब इन्होंने ये चीज तो आपको समझा दिया, अब इन्होंने बोला दोनों को ऐड कितना दे रखा है बेटा, 300 में से ही तो कटे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर सकता हूं कि x प्लस 4x इक्वल कितना बेटा, 300, x और 4x ऐड होगा 5x, 5x इक्वल हो जाएगा बेटा 300, x बराबर हो जाएगा 300 अपॉन 5, 5 6 30 और एक 0, यानी 60 जो आया वो तो था शॉर्टर पीस। अब लॉन्गर पीस कितने होने चाहिए, x इक्वल था बेटा हमारे पास शॉर्टर पीस, है ना, ये आ गया 60। तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 60 इक्वल कितना हो जाएगा, 240। मेन है बेटा आपको लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन सेटअप करना, ये आपको सीखना है बच्चों। ये आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आएगा बेटा तो आप कमेंट जरूर करना, जिस क्वेश्चन पे कहेंगे उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बट वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है ना। अब ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice is the width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle, है ना। देखो बच्चों सब समझो, पहले अच्छी बात को समझो इसको, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी ये इसका मान लेते हैं विड्थ x था, विड्थ कितना मान लिया बेटा हमने, x मान लिया, विड्थ कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो, ट्वाइस का मतलब ये हो गया इसका 2x, इससे भी ज्यादा 3 मोर देन, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, बन रहा है नहीं बन रहा है। अब मैं ये तरीके से ऐसे समझाऊं कि भाई मैंने मान लिया लेट द width of rectangle be x, मान सकते हैं भाई क्योंकि हमने x लिया है ना। अब विड्थ मिल गया तो हमें अब लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने पहले निकाल लिया है कि ये कितना होना चाहिए बेटा, 2x प्लस 3, ठीक है। अब आपको ये बात तो पहले से पता है बेटा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 ब्रैकेट में l प्लस b, l मतलब हो गया हमारे पास लेंथ और b मतलब हो जाएगा हमारा ब्रेथ। ये तो फॉर्मूला आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, अब इसी में अप्लाई करना है। 2 ब्रैकेट में l की जगह पे आपके पास है बेटा 2x प्लस 3 प्लस ये है हमारे पास x, और इसका आंसर हमें दिया था 24। कितना दिया था बेटा, 24। देखो ये 24 मैं ऐसे रहने देता हूँ, पहले अंदर का सॉल्व करता हूँ बेटा। देखो 2x और x ये बन गया 3x प्लस 3, 2 इधर मल्टीप्लाई में था बेटा, इधर ले आओ डिवाइड हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपको। 3x प्लस कितना
3, ये डिवाइड हो गया बेटा 12। यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है? आप देखो इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ बच्चों। आप देखो 3x इक्वल 12 माइनस 3, 3x इक्वल 9, x इक्वल 9/3, कट गया बेटा, कितना आ गया 3। यानी x हमने माना था विड्थ का, क्या माना था बेटा? विड्थ। विड्थ हमारे पास पता चल गया, विड्थ आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब हमें चाहिए लेंथ, हमें चाहिए था लेंथ। लेंथ आपका था 2x प्लस 3। अब देखो 2 अपनी जगह पे, ये 3 प्लस 3, देखो 2 3 जा 6 प्लस 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 9। बोलो यहाँ तक समझ आ रहा है? अब आपकी बात इन्होंने सेंटीमीटर की करी थी तो यहाँ सेंटीमीटर लगा देना बेटा, यहाँ भी सेंटीमीटर लगा देना, यहाँ सेंटीमीटर लगा देना। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों 2.2 में कोई भी डाउट रह गया बच्चों आप लोगों का? 2.2 में कोई भी डाउट रह गया है? चलें नेक्स्ट टॉपिक पर, चलें। वेरी गुड, अच्छे से करना बच्चों। कोई दिक्कत आता है तो जरूर कमेंट करना, उस कमेंट को हम जरूर देखेंगे बेटा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है बच्चों।